चलो चलो जल्दी चलो, आ जाओ प्रेमियों, सत्संग सुनो। सत्संग हमेशा आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ कर सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग वचनों का असर प्रभाव सीधे तुम्हारे मन पे पड़ता है। तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता है। मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना अशुभ किया। वैसे शैतान मन ये किसी से मानने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। न हमने आपने आज तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कंट्रोल नियंत्रण ही कर पाया। और ये मन बराबर मनमानी किया करता था। जब जैसी इच्छा उसके अंदर उठी तो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तुम्हारे शरीर को साथ में लेकर, अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और आप इस मन का कुछ नहीं कर सकते। इतना ये बलवान है। कितने युगों से आपने इसके अनुसार ही काम किया। जो इसके अंदर इच्छा उमंग तरंग उठी वासनाओं की, भोगों की, आप बराबर उसकी पूर्ति करते रहे। इसलिए मन एकदम शांत हो गया। अब इंसान के बस की बात नहीं है कि इसको कंट्रोल नियंत्रण में करना। अब तो इस कलयुग में इंसान को समृद्ध सहयोग की आवश्यकता है। जब सतयुग, त्रेता, द्वापर अच्छे युग थे, अच्छे खान पान, अच्छी उम्र, अच्छे मन की ताकत वाले, जब वो मन पर नियंत्रण कंट्रोल नहीं कर पाए तो हम सब कलयुग के गंदे, कमजोर, भोगी, विलासी जीव कैसे कंट्रोल करेंगे। हमें आप सबको समृद्ध सहयोग की आवश्यकता है। ऐसा कोई सहयोगी मिल जाए जो हमारे शैतान मन को ठीक करे, इसको सुधार दे, इसको भोगों का रोग, बीमारी खत्म करके इसको नाम योग की सच्ची साधना में लगा दे, ताकि ये पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाए और अपने घर को चला जाए। ये मृतलोक काल माया का देश है। जीवात्मा का देश मन का देश नहीं है। मन का देश तृप्ति धाम है और जीवात्मा का सतलोक है। ये दोनों मुसाफिर हैं। हम काल माया के देश में दोनों मुसाफिर, पराए देश में, पराए राज में, पराई हुकूमत में आप मनमानी नहीं कर सकते। वो जैसा चाहेगा वैसा आपको रहना पड़ेगा। तभी तो ये जीव बेचारा निकल नहीं पाया। कितने युग निकल गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सब फंसे पड़े। न कोई आया और न किसी ने ये रास्ता बताया और न किसी ने रास्ता बता के वादा किया कि हम तुम्हारी जीवात्माओं को घर पहुंचा के ही मानेंगे। इस कलयुग में 750 वर्षों में हजारों संत आए और सब ने नामदान दिया, लेकिन नामदान देकर ये वादा नहीं किया कि जिनको मैंने नामदान दिया है उनकी जीवात्मा को जगाकर जब तक घर नहीं पहुंचा लेंगे मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। ये वादा किसी ने नहीं किया। ये वादा समृद्ध अनामी महाप्रभु का, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का, और ये किसी का वादा नहीं।
ऐसे हमें आपको समृद्ध मालिक मिले तो हमारी जीवात्मा का वादा कल्याण करने का वादा किया, लेकिन हम आप उनको न जान पाए, न मान पाए, न पहचान पाए, न अपना कोई काम करा पाए। ये जीव का कितना बड़ा दुर्भाग्य। इससे बड़ा और खराब समय क्या हो सकता, इससे बड़ी जीव की हानि क्या हो सकती। लेकिन अभी तक जीव इस पर कोई विचार नहीं, क्योंकि उसको अपनी हानि की पता ही नहीं। क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या मिलना है, क्या मिलना चाहिए, कहाँ मिलेगा, किससे मिलेगा, कौन मदद करेगा, कौन अपनी मदद हमसे कराएगा, कौन हमको लाभ देगा, कौन हमसे अपना लाभ लेगा, ये भी तो जानकारी जीव को नहीं है। ये कलयुग का जीव बहुत कमजोर है। देखो अन्य युगों की अलग अलग सबकी पहचान है। जब यहाँ सतयुग साल की धरती पर और यही मानव शरीर था, लेकिन इस मानव शरीर की उम्र सतयुग में 1 लाख वर्ष की थी। मन की ताकत हाथी के बराबर, पूर्ण संयम, त्याग, वैराग, अच्छा खान पान और मतलब यानी अच्छी संग सोबत और अच्छे कर्म थे। उस समय भगवान का नाम क्या था? हरि नाम। देखो हरि युग में भगवान का नाम भी अलग आया और साधना भी अलग आई उम्र के अनुसार, लेकिन आपने कुछ समझा ही नहीं उसके बारे में। अगर रामचरितमानस को पढ़ लेते तो चारों युगों में भगवान के नाम की जानकारी और चारों युगों में क्या पूजा, क्या साधना है, ये सब जानकारी आपको मिल जाती तो आपका समय खराब नहीं होता। तो सतयुग में मानव शरीर की उम्र 1 लाख वर्ष, यही शरीर था, यही पंचभौतिक शरीर था जो 1 लाख वर्ष की उम्र थी। क्यों? उस समय इंसान भोगी नहीं था, सब योगी। बड़े 7 शब्दों में लिखा है कि सतयुग योगी सब विज्ञानी और करी हरि ध्यान तरे भो प्राणी का सब योगी थी, सब कृतार्थ थे। जीवात्माएं आई, कोई भोग किया नहीं, कोई यहाँ का कर्म किया नहीं, कोई काल माया के सामान का प्रयोग किया नहीं, तो जीवात्मा आती थी चली जाती थी। लेकिन काल ने देखा कि हमारी तपस्या का तो कोई मतलब नहीं। मैंने अखंड तपस्या सत्पुरुष की और उनसे वरदान मांगा जीवात्माओं के भंडार का, लेकिन फिर भी जीवात्मा अपनी इच्छा से आती है, जाती है, यहाँ रुकती नहीं है। तो उसने हम सब जीवात्माओं को रोकने के लिए कर्मों का विधान बना दिया, एक अच्छा एक बुरा, जिसे पाप पुण्य कहते हैं। 2 विधान बनाए, एक पाप एक पुण्य। कभी आपने अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया, कभी अशुभ किया। इसी पाप पुण्य कर्मों की बेड़ी में हम आप करके खुद फंसे। आपको फंसा नहीं गया, आपने खुद ये किया और किए का फल आप भोगते रहते। तो सतयुग में सब योगी थे। उस समय भगवान का नाम था हरि नाम और पूजा पाठ क्या थी? योग। सब योगी थे। मन की ताकत हाथी के बराबर थी। इंद्रियों में पूर्ण संयम, त्याग, वैराग, सबका खान पान सात्विक था और सब सात्विक अच्छे कर्म करते थे। लेकिन ये परिवर्तनशील जगत है, सतयुग भी नहीं रहा, ये भी बदल गया। क्या आ गया? कहते त्रेता। तो त्रेता में क्या? मानव शरीर की उम्र कम हो गई, क्योंकि इंसान भोगों की तरफ बढ़ने लगा, भोगों में फंसने लगा, लिहाजा शरीर की उम्र अवस्था समय कम रह गया। कितना रहेगा? 10,000 वर्ष। कहाँ 1 लाख वर्ष सतयुग में, त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र थी। मन की ताकत घोड़े की बराबर,
इंद्रियों में संयम त्याग बड़ा कम होने लगा, खान पान भी खराब होने लगा, कर्म भी खराब करने लगे, तो भगवान का नाम बदल गया। क्या नाम आया त्रेता में? राम नाम। कहते अब हरि नाम नहीं, अब राम नाम चलेगा। देखो राम नाम चलने लगे, लेकिन पिछले युग के नाम का बहिष्कार नहीं किया गया, उसकी आलोचना नहीं की गई, क्योंकि नाम ही युग का इतिहास है, युग की जानकारी है। जब त्रेता आया तो भगवान का नाम बदल गया, राम नाम आ गया, क्योंकि उम्र कम हो गई, खान पान खराब होने लगा, संयम त्याग बैराग कम होने लगा, लिया जाए उम्र। तो त्रेता में जब नाम बदल गया तो पूजा पाठ क्या लोग करते थे उस समय? गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में सब लिख के बता दिया कि त्रेता दयज्ञ नरे करही अवश्य विचारी भवसागर तरही। नाना प्रकार के हवन यज्ञ जब तब व्रत पाठ पूजा, ये त्रेता की है, तुम्हारी नहीं, ये कलयुग की नहीं है, त्रेता के जीवों की। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं, तुम पिछले युगों की साधना में फंस गए। मेरा पिछले न कोई देवी मिली, न कोई देवता मिला, न कोई भगवान खुदा घाट मिला, लेकिन आपने इसे समझा नहीं। अगर रामचरितमानस को पढ़ लेते तो तुमको तुम्हारे युग के भगवान के नाम की जानकारी और साधना की जानकारी और पूजा पाठ की जानकारी सब आपको मिल जाए, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान दिया नहीं, और जो दिलाने आए उनकी आपने मानी नहीं। तो देखो त्रेता भी बदल गया, क्या आ गया? द्वापर। का द्वापर में क्या का उम्र हो, सब भोगों में पत्ते चले गए, उम्र यानी सब खत्म हो गई। अब तेनी द्वापर में 1000 वर्ष की उम्र इसी शरीर, इसकी सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र, त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र, और वो द्वापर में 1000 वर्ष की उम्र रह गई भोगों में फंसने के कारण। और तो भगवान का नाम बदल गया। क्या नाम आ गया? कृष्ण नाम। का अब राम नाम नहीं, अब कृष्ण नाम चलेगा। देखो कृष्ण नाम आ गया, ये सब आपके यहाँ लिखा पड़ी रखी, लेकिन तुमने उस पर कोई ध्यान और ख्याल किया ही नहीं। और उस समय जब द्वापर में भगवान का नाम बदल गया, मन की ताकत बकरी के बराबर रह गई, इंद्रियों में संयम त्याग बैराग कम होने लगा, खान पान खराब होने लगा, भाव विचार खराब होने लगे, कर्म भी खराब करने लगे, तो कितनी उम्र रह गई? 1000। भगवान का नाम कृष्ण नाम। पूजा पाठ क्या है? द्वापर युग रघुपत पद पूजा, द्वापर में भगवान के पैरों की पूजा, यानी ये मूर्त पूजा, ये मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे, ये धर्म स्थल, ये है द्वापर के जीवों के, ये तुम्हारे लिए नहीं है, इसीलिए तुम करते रहे। लेकिन कोई लाभ आज तक आपको न मंदिर से मिला, न मस्जिद से मिला, न गिरजाघर गुरुद्वारों से, न तीर्थ और मूर्त से, न पानी पत्थर, आपको कोई लाभ मिला, क्योंकि तुम्हारे समय की ये साधना पूजा नहीं है, ये है द्वापर के युग के लोगों की। प्रेमियों, द्वापर भी बदल गया। क्या आ गया? कलयुग। कलयुग माने कल है युग, कल है माने लड़ाई झगड़े का युग, ये लड़ाई झगड़े का युग है। और वो पूरा प्रभाव कलयुग का आप देख लीजिए, परिवार समाज सब जगह दिखाई देता कि भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, बाप बेटे में लड़ाई झगड़ा, जात पातियों में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सज्जनों में, राजा और रैयत में, यहाँ तक मंदिर और मस्जिद में भी झगड़ा। ये झगड़े का युग है। तो कलयुग आ गया। कलयुग में क्या हो गई? उम्र बहुत कम, इतना भोगों में सराबोर हो गया, सारी शक्ति भोगों में खर्च कर डाली। जैसे कपड़े को निचोड़ देते हो,
इस तरह तुमने शरीर को इंद्रिय भोगों में छोड़ दिया, कोई ताकत, कोई शक्ति, कोई विवेक रहा ही नहीं, इतना कमजोर हो गया। उम्र 100 वर्ष की रही, कहाँ 1 लाख 10,000 1,000, अब 100 वर्ष की उम्र रहेगी। अब 100 वर्ष की उम्र है, मन की ताकत है चींटी के बराबर। अब चींटी कितना वजन लेके चल सकती देखिए आप। अब ये मन कौन सा यानी विवेक बुद्धि यानी रख सकता है, कौन सा संयम त्याग बैराग कर सकता है, कौन से अच्छे कर्म कर सकता, इसमें कोई ताकत नहीं। तो भगवान का नाम बदल गया। किसी ने आज की तारीख तक आपको बताया है कि कलयुग में भगवान का नाम क्या? जब हर युग का इतिहास बता रहा, हर युग में नया पुरुष नए नाम को जगाया और लेके आया, और उसी नाम से उस युग के जीवों का काम कराया गया। इतिहास ये बता रहा तब तो कलयुग का नाम तो किसी ने बताया नहीं। जब किसी ने बताया नहीं तो जीव बेचारे पुराने नाम को रटते रहे। कोई सतयुग का हरि नाम, कोई त्रेता का सीताराम, कोई द्वापर का राधे श्याम से लाल। अब उसे अपने कलयुग का नाम ही नहीं मालूम। लेकिन गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में इशारा किया है कि कलयुग में भगवान का नाम क्या होगा कि गुरु बीन भाव निधि तरह ना कोई, और जो भी राची शंकर सम होई। कहते कलयुग में गुरु नाम है जो भवसागर से जीवों को पार करेगा। कलयुग में गुरु नाम आएगा, वो गुरु नाम का जो उच्चारण करेंगे, सुमरन करेंगे, लेंगे, गुरु नाम के अनुसार चलेंगे, मतलब यानी तो भवसागर से जीव पार हो जाएंगे। गुरु नाम ही कलयुग में भवसागर का बेड़ा हो, नाम बेड़ा होगा। और बाबा जी ने इशारे में आपको बताया, कहा बच्चा आपकी बार जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया हूँ कि अगर मेरे जय गुरुदेव नाम जहाज पे अगर दुनिया सवार हो जाए तो मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा। सारा विश्व सवार हो जाए मेरे जहाज का एक कोना भरेगा। तो प्रेमियों क्या जहाज खाली चला गया? जो आप कहते हो बाबा जी चले गए तो क्या जहाज खाली लौटान के ले गए? अभी कोई जीवात्मा सवार हुई नहीं और गई नहीं। फिर जहाज लाने का, भवसागर में लगाने का, उसका प्रचार कराने का मतलब क्या निकला? ये सब आपको विचार करना चाहिए था। अगर ये विचार तुम्हारे अंदर होता तो इतनी बड़ी शंका संदेह भूल भ्रम के आप शिकार नहीं बने होते। इतनी बारी आपने भूल की, ये सब भूल गया। तो प्रेमियों कलयुग आ गया। कलयुग के भगवान का नाम गुरु। वैसे गुरु तो हर युग में रहा, लेकिन कलयुग में सतगुरु आया, उसने गुरु नाम की परिभाषा बताई। जानकारी तो आपको लेनी चाहिए कि हमारे युग का, हमारे समय का, हमारी परेशानी का, हमारी शक्ति ताकत के अनुसार कौन सा नाम आएगा, किस नाम को लेकर हम सब कलयुग के गंदे कमजोर जीव भवसागर पार करेंगे, ये जानकारी आपको लेनी चाहिए। लेकिन सत्संग बच्चों को सुना, लेकिन आपने अमल नहीं किया, अपने जीवन में लागू नहीं किया, और मन पर कभी आपने कसौटी की नहीं। आवारा छोड़ दिया बिल्कुल। जहाँ जाना चाहे जा रहा, जो सोचना चाहे सोच रहा, जो खाना चाहे खा रहा, जो कर्म करना सब कर रहा। आपने कभी लगाम लगाई इस पर? इसे आपने कर दिया बेलगाम। अब ये आवारा हो गया। अब इस पर कंट्रोल, नियंत्रण करना ये इंसान की बस की बात नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करके
इस मन पर नियंत्रण नहीं कर पाए, योगी योग साधना करके मन पर नियंत्रण नहीं कर पाए, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करके मन पर कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर पाए, अवतारी शक्तियां यानी शक्ति का भंडार लेके और मार काट हिंसा और कत्लेआम करके लेकिन मन पर नियंत्रण कंट्रोल नहीं कर पाए। प्रेमियों कितना कठिन काम। और कलयुग में सद्गुरुदाता दयालु ने सरल कर उन्होंने जीवों की दशा देखकर, जीवों की ऐसी बुरी हालत देखकर लाख दया कोमल संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सतलोक मंडल छोड़कर इस मृत्युलोक मंडल पर हम सब जीवात्माओं के काल माया के यानी कर्मों के जाल में फंसा देकर लेने के लिए आ गई और आवाज लगाई। ऐसे नहीं, पूरी जानकारी दी और अपना परिचय दिया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। जय गुरुदेव। काम मेरा इस मृत्युलोक मंडल पर आने का एक ही काम है कि जीवात्माओं को जगाना, इनको घर पहुंचाना। जब तक घर नहीं पहुंचाऊंगा मैं मानो शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं। लेकिन आपने ये कोई जानकारी नहीं दी। ये तो कितना प्रचार करके बताया गया कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। लेकिन तो बोल गए, उन्होंने तो ये सब कहा इस सृष्टि में मुझे मारने वाला कोई पैदा ही नहीं, न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। फिर आप ये भूल कैसे गए? इसका मतलब आपने गुरु वचनों को ध्यान में नहीं रखा। तो बोलने का परिणाम कितना बुरा कि आज गुरु परिवार में शंका के बादल छा गए। सब शंका संदेह बोल ब्रह्म में चले गए, आपस में लड़ने झगड़ने। ये देखिए पहले कितना बुरा समय आया, काल ने ऐसी चाल चली कि सत्संगियों को आपस में लड़ा दिया, सब आपस में लड़। पहले जब काफिला निकलता था और साइकिल वाले जब किसी मकान पर झंडा देख लेते थे, बड़ी खुशी होती थी कि हमारे गुरु भाई का घर मिल गया, बड़ी खुशी होती। लेकिन आज वो खत्म हो गया। अगर झंडा देख के आप जाओगे तो पहले तुमसे पूछेगा तुम जिंदा में हो कि मुर्दा में हो। अगर तुमने कह दिया नहीं नहीं हम जिंदा में, तो फौरन भगा देगा, एक गिलास पानी भी नहीं देगा। यानी गुरु को जिंदा ये सुन नहीं सकता। इतना गुरु खराब हो गया कि ये जिंदा सुन भी नहीं सकता है, तो ये गुरु का दर्शन क्या करेगा? पहले इस पर आप विचार करो। जब ये जिंदा सुन नहीं सकता तो ये दर्शन क्या करेगा? ये आप बताइए, जिंदा कहना अच्छा है कि मुर्दा कहना? ये भी तो नहीं है समझ पाए। इनकी कैसी बुद्धि मारी गई कि ये मतलब ये भी नहीं समझ पाए कि जिंदा कहना ठीक है मुर्दा। अगर तुम्हारे घर का कोई बुजुर्ग खो जाए या कहीं चला जाए, आप न जान पहचान पाओ, कहीं चला गया, तो तुम कितनी खोज करते हो, जगह जगह जाके मतलब पूछते हो, मंदिर में मस्जिद में तीर्थों में जाके मत्था टेकते हो कि हमारा बुजुर्ग घर जा जाए, हमारा पिता घर आ जाए, चला गया अभी नहीं आया। जोशियों से पूछते हो कि आप ये बता दीजिए हमारा पिता जिंदा है कि नहीं।
चाहे कभी ना आए, क्योंकि ये बता दो जिंदा है। अगर आप कह दो कि जिंदा, हमें संतोष। जिंदा सुनने की इतनी बड़ी खुशी, और ये कितने अभागे जो गुरु को जिंदा नहीं सुनते। ये कितने अभागे, कितने दुर्भाग्यशाली है, यानी गुरु को जिंदा सुन नहीं सकते। तो ये दर्शन क्या करेंगे, ये देख क्या सकेंगे आने वाले समय में। इन्होंने तो अपना सब कुछ खो दिया। अब ये भी नहीं कह सकते कि हम बाबा जगबुद्धो जी महाराज के शिष्य हैं। ये शिष्य बनने का अधिकार भी इन्होंने खो दिया। इनके पास कुछ नहीं रहा, सब चला गया। और अब भी इनको होश नहीं आया, अब भी बेहोश की गोली खाए हुए। इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, जबकि इतना समझाया जा रहा, खोल खोल के कहा जा रहा, याद कराया जा रहा कि किस तारीख में बाबा जी ने क्या कहा, किस महीने में सन में क्या कहा, ये सब जानकारी दी जाए। लेकिन वही बात है, विनाश करे विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है, उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करने लगती। कितनी अच्छी सच्ची बात बताओ, वो समझ में नहीं आई। रावण को कितना समझाया गया, जबकि इतना बड़ा विद्वान भूते न भविष्यते। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंज पूजे वो महती। जिसने ब्रह्मा विष्णु महादेव की अखंड तपस्या करके उनको अपने वश में कर दिया, लेकिन समय के जगाए नाम को नहीं समझ पाया और उस नाम में शंका की। जो त्रेता में ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया, उसमें उसको शंका हो गई। कह रहा ये राम नाम भगवान का नाम नहीं, ये राम भी भगवान नहीं। बस इसी शंका में सोने की लंका चली, शंका में लंका खो बैठा। और तुमने समरथ सदगुरु में शंका की, तो तुमने सदगुरु की दया खो दी। ये दया 2 रुपए पैसे से मोल भी नहीं मिलती। कितना बारी आपने शंका में नुकसान था। यही तो बात समझनी चाहिए थी, लेकिन कितना सत्संग सुनाया गया, कितने बड़े बड़े यज्ञ किए गए। 3 साकेत महायज्ञ जो धरती पर किसी ने कभी नहीं। 3 साकेत महायज्ञ, पहला साबरमती अहमदाबाद, दूसरा अयोध्या, तीसरा काशी बम भोले नगरी। और बाबा जी ने कहा बच्चा अभी 4था यज्ञ बाकी है, जो सतयुग आगमन का हुआ। उस यज्ञ का प्रचार मैं 6 महीने पहले करवाऊंगा। वो यज्ञ किसी पुरानी धार्मिक नगरी में नहीं होगा, किसी पुरानी बड़ी धार्मिक नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा। एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी, उस जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा हुआ। उस 4थे यज्ञ में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। चेले कितने हैं? 45 करोड़। बाबा जी ने पहले ही रिजल्ट आउट कर दिया कि जब 4था यज्ञ आएगा तब तक 10 करोड़ ही बच पाएंगे। कोई इधर बच जाएगा, कोई इधर, कोई उधर बच जाएगा। कोई स्वार्थ लोभ लालच में था। 10 करोड़ प्रेमी उस 4थे यज्ञ में इकट्ठा होंगे। मैं 4थे यज्ञ में सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। लोगों कितनी बड़ी बात, मैं सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा, ऐसे नहीं। और अभी यज्ञ हुआ नहीं, कहते यज्ञ करने वाला मर गया। ये चेहरा, इनको ये भी शर्म नहीं लगती कि हम बने गुरु को झूठा बना रहे हैं। झूठ बोलने वाला कह रहे बने गुरु को, यानी मतलब दगेबाजी करने वाला, यानी मतलब ये कह रहे हैं। ये देखो कितने अभागे हैं, इनको अपने गुरु की महिमा नहीं मालूम। अभी तक कहते थे बाबा जी अनामी महाप्रभु हैं, युग दृष्टा है, युग सृष्टा है। अब कह रहे मर के चले गए।
इन्होंने ये भी कहा, अरे ये भारत की जनता तो इनका मुंह नोच लेगी, गांव की गली शहर की सड़कों पर निकलना मुश्किल कर देगी, क्योंकि इन्होंने भारत की जनता को बताया है कि विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब ये कह रहे बाबा जी मर के चले गए, तो विश्व को सच्ची सुख शांति कौन दिखाएगा, ये बताना पड़ेगा। ये भारत की जनता तुमसे पूछेगी, तुम्हारा टाट बोरा नोच के फेंक देगी, जो टाट बोरा पहने हो और कहते गुरु मर गया। इनको टाट वालों को देखो, इनकी अकल कैसी है। बाबा जी ने क्या कहा था, बच्चा मैं टाट की पूजा कराऊंगा, टाट का इतिहास बनाऊंगा, टाट से परिवर्तन होगा, ये सब बोल गए। इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि इन्होंने यानी प्रथम महादेश में नहीं पहना होगा, जो 10, 11, 12 जून 1983 में जो सर्वप्रथम आदेश हुआ और दिल्ली बोट क्लब पर बाबा जी सबको निकली और खड़ा करके कहा कि बच्चा ये पार्लियामेंट है, यहाँ हिंदुस्तान का कानून रहता, इसके सामने तुम शपथ कसम खा के ये ठाठ फकीरी भेष को धारण करो, ये टाट बोरे को धारण करो और संकल्प लो, प्रतिज्ञा करो, जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी ये टाट बोरा शरीर से उतारा नहीं जाएगा। ये प्रतिज्ञा कराई, ये प्रतिज्ञा भी बोल गए थे और कहा जो अपनी इच्छा से टाट बोरा उतार दे उसको कभी सत्संगी मत मानना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा कर सकता है। वो धोखा आपके सामने हो गया। अभी तक तुम्हारा गुरु भाई था, अब तुम्हारा गुरु बन गया। इससे बड़ा धोखा क्या, ये सबसे बड़ा धोखा। और जिसको बाबा जी ने पहले ही कह दिया, जो टाट बोरा उतार के फेंक दे उसको सत्संगी मत मानना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा कर सकता। ये सब आपको बताया गया, सारे संकेत, सारे रहस्य, ये सब तुमको बताए गए, लेकिन तुमने गुरु के वचन को संभाल के नहीं रखा, इसीलिए तुम शंका संदेह में चली गई। मैं आपसे एक बात पूछूंगा, अगर एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते, जो बच्चा सबसे होशियार होता है उसको मॉनिटर बना दिया जाए, क्या मॉनिटर को अध्यापक माना जाएगा? मॉनिटर को अध्यापक मानेगा कोई? तो तुमने क्या किया? एक पिता के 5 बेटे, अगर पिता मर जाता है तो बड़े बेटे को घर का मालिक बना दिया जाता है। क्या बेटा, बड़ा बेटा बाप भी बन जाएगा? कोई बाप मानेगा? और तुमने क्या किया? तुम्हारा गुरु भाई अब गुरु मान बैठे। ये भी नहीं तुम्हारे समझ में आया ये क्या, जिसको कितने बार निकाला गया आश्रम से, और आज जिसने गुरु को 4 अप्रैल 2005 से यानी भोजन में जिसने स्लो पॉइजन देना शुरू किया, आज वो गुरु बन गया। तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हारे गुरु को जिसने जहर दे के मारने का प्रयास किया, तुम आज उसके पीछे दौड़ रहे हो। तुमको शर्म नहीं आती है? ये तो बात आपको समझनी चाहिए। गुरु का इतना बड़ा अपमान, ये जानते हो गुरु का अपमान करने वाले को क्या सजा मिलती है? क्या लिखा गोस्वामी मान ने? बड़े साफ सोचो नहीं, लेकिन आपने उसको पढ़ा ही नहीं, ऐसा मालूम देते। पढ़ा ही नहीं आपने। अगर पढ़ा होता तो ये हालत तुम्हारी नहीं होती। गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघाट समाना। जो गुरु की निंदा सुनता है और कुछ नहीं बोलता और शामिल हो जाता, उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता। तुम सब इस पाप के भागीदार हो। जिसने गुरु का इतना बड़ा अपमान किया,
मर जाने की झूठी खबर, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता। ये तो गाली है। जब तुम किसी से यानी मतलब लड़ाई लड़ते हो तो उससे कहते हो तेरा बाप मर जाए, तेरा भाई मर जाए, तेरा पति मर जाए, और तुमने इन सब ने गुरु को ये गाली दी है, ये अपमान किया कि गुरु मर गया मर गया मर गया। ऐसे लोगों के साथ तुमने अपना संबंध जोड़ा, तुम्हारा क्या होगा? अरे तुम्हारा क्या होगा? गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गऊ घास समाना। ये नहीं पढ़ा तुमने रामचरित मानस? और सब उसी के साथी बन गए, उसी का झोला लिए घूम रहे उस पापी का, जिसने गुरु का इतना बड़ा अपमान किया, झूठी खबर फैला के। जो आंसू गुरु के लिए थे तुम्हारे पास, और इन शैतानों ने तुम्हारे आंसुओं को पुतले पर गिरवा दिया। आंसू पुतले पर गिर गए, इन आंसुओं को कीमत भविष्य में कौन चुकाएगा? ये भी देना पड़ेगा। ऐसा मत समझो ये अंधेर का दरबार नहीं है। एक एक यानी मित्रों का और एक एक हरकतों का ये सब बदला चुकाना पड़ेगा। बाबा जी ने पहले ही कहा, मैंने ऐसा एक जाल बना के रखा है कि छोटी बड़ी कोई मछली नहीं फंसे, यानी नहीं बचेगी जो फंसे ना। आज ये क्या समझ रहे हैं? जो संगत को लूट रहे हैं, ये क्या ऐसे ऊपर ऊपर रह जाएगा? ये सब देना पड़ेगा, सब देना पड़ेगा। ये संगत गुरु की है, किसी की हमारी तुम्हारी किसी की संगत गुरु की है, सत्संग गुरु का है। हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। अगर आप सत्संग नहीं सुनते हो, इसका मतलब गुरु का विरोध करते हो, ये गुरु का विरोध करते हो। जो सत्संग में नहीं आता, सत्संग को नहीं सुनता, वो कभी भी जाग नहीं सकता और गुरु के बारे में कभी जानकारी रख नहीं सकता है, क्योंकि सत्संग समझौती है, सबको समझाता था। लेकिन ये सब देखिए क्या से क्या, ये सब अभी तो मैं इशारा ही कर रहा हूँ, जानता तो सब हो, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर जिज्ञासा देखूंगा, जानकारी की भूख प्यास, आपको सब बता दिया जाए। लेकिन इशारे में तो सब कहता ही नहीं। इशारा समझदार के लिए होता है, जो समझदार है वो इशारे में सब समझ जाती है। इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब जरा सत्संग वचनों को सुन लो। तो मैंने कल आपसे कहा था, कल से अध्यात्म की शुरुआत करूंगा, कल से सत्संग प्रारंभ करूंगा, ये मैंने कल आपसे कहा था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, युग प्रवर्तक, सतयुग के निर्माता, वैचारिक के क्रांति के जन्मदाता, परम पूजनीय स्वामी जी महाराज सत्संग में आए हुए विभिन्न प्रांतों से, जिलों से, ग्रामीण अंचलों से प्रेमी। ये बड़े सौभाग्य का दिन है जो आज ऐसे गंदे खान पान के बीच, गंदी संग सोबत के बीच, गंदे कर्मों के बीच आपको एक अच्छी सच्ची चर्चा सुनाई जाए, सच्चे रास्ते पर चलने की एक प्रेरणा दी जाए। ये जीवों का सौभाग्य है। इसलिए
जरा बच्चों को सुन लीजिए, नहीं तो इस तरह अगर बताता रहूंगा तो आप कहोगे प्रेम मन से करके कहेंगे। जब संतों की वाणी सुनोगे तब आपको विश्वास हो जाए कि नहीं, सबने यही कहा कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, सत्संग करत बहुत दिन बीते, मन अब छोड़ पुरानी बार, मन अब छोड़ पुरानी बात। भगवान समझा के क्या कह रहे हैं? सत्संग करते करते हमारा कितना समय निकल गया और तुम्हारा सत्संग सुनते सुनते निकल गया, लेकिन तुम्हारे मन ने एक भी गंदी आदत नहीं छोड़ पाई। बान माने आदत, एक भी बुरी आदत नहीं छोड़ पाई। तो फिर सत्संग सुनने का मतलब ही क्या? आगे क्या समझा के कह रहे हैं कि कब लग करो कुटिलता गुरु से, कब तक करो कुटिलता गुरु से, कब लग करो कुटिलता गुरु से, कब लग करो कुटिलता गुरु से। अब तो गुरु को लो पहचान, अब तो गुरु को लो पहचान, मन अब छोड़ पुरानी बान, अब छोड़ पुरानी कब तक करोगे अपने गुरु से कपट? जो अंतर्यामी गढ़गढ़वासी जरे जरे रोम रोम को जानने वाला, जो मृत्यु लोक से लेकर सत्यलोक अनामी धाम सब में सैर करने वाला, आने जाने वाला, ऐसे समृद्ध सद्गुरु से तू कब तक कपट करेगा? अपने समृद्ध सद्गुरु को क्यों नहीं पहचान लेता? क्या कह रहे हैं कि गुरु को तुम मानुष मत जानो, गुरु को तुम मानुष मत जानो, गुरु को तुम मानुष मत जानो, गुरु को तुम मानुष मत जानो। वे हैं सात पुरुष की जान, वो है सात पुरुष की जान, मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी बात। गुरु ने मानव चोला धारण किया, क्योंकि अगली बार हमारी आपकी जीवात्मा मनुष्य शरीर है, इसलिए जीवात्मा के कल्याण उद्धार के लिए गुरु ने मानव तन धारण किया है। नहीं, धारण किया। धारण करने वाला किसी के अंडर में नहीं रहता, जब चाहे जब तक रहे और जब काम करके तब चाहे तब चला जाए, न कोई भेजता न कोई यहाँ से ले जाता। कह रहे कि वे सत्पुरुष के रूप तद्रूप है। देखो कितना साफ परिचय दिया कि गुरु को तुम मनुष्य मत मानना, वो सत्पुरुष के ही रूप तद्रूप है। केवल मानव चोला जीवात्माओं के उद्धार कल्याण के लिए मृत्यु मंडल में धारण किया। आगे क्या कह रहे हैं कि जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन
धरो मुन ध्यान, हर सर तीत धरो उन ध्यान, अब छोड़ पुरानी बात। अब छोड़ कहते जैसे वो वैसे इस शैतान मन को समझाने की कोशिश करो। तुम पड़ोसी को इसको उसको समझाते हो, उससे तुम्हारा क्या भला होना? क्या अभी अपने शैतान मन को कभी समझाया है? कभी इसको सत्संग आपने सुनाया है और सुना करके भोगों से कभी हटा पाया है? कहते जैसे हो वैसे सत्संग बचनों को सुना के, सेवा में लगा के, सुमरन ध्यान भजन करा के, जैसे हो वैसे शैतान मन को समझाने की कोशिश कर। मन के हारे हार मन के जीते। अगर ये शैतान पर आपने विजय प्राप्त कर ली, वो संसार में सच्चा सूरवीर है। महापुरुषों ने क्या कहा? जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यतन तजना। अब आपको शारीरिक इंद्रियों की कोई पूजा पाठ, कोई तीर्थ हवन जब तबियत गंगा स्नान कलयुग में नहीं करना। कलयुग में केवल इस शैतान मन के पीछे। अगर इसको ठीक कर लिया तो आपने सब कुछ। क्यों? बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। का इससे बड़ा तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं, जिसने 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से कभी छुटकारा नहीं देने दिया। यही इंद्रियों के भोगों के कर्म करा के और यही 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों में बार बार जन्म मरण का कारण बनाता रहता। कहा कि इसलिए तुमने सबका ध्यान किया, लेकिन मन कंट्रोल में नहीं आया। पत्थर का तुमने, कागज का तुमने, कैलेंडर का तुमने, तीर्थ में तुमने, मुहूर्त में तुमने, पानी में तुमने, लेकिन मन का सुधार हुआ तपस्या करके, योग साधना करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके, सब। लेकिन ये शैतान मन बस में नहीं। ये किससे बस में होगा? गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। कि अगर छुटकारा पाना चाहते हो 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से, जन्म मरण से, आवागमन से, तो समृद्ध गुरु का ध्यान जो तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आया, तुम्हारे मन को परमार्थ में लगाकर इसको मोड़ने के लिए आया। कितना समझा गया? गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। सच्चा सूरवीर कौन है? जिसने शैतान मन को मार दिया, कंट्रोल नियंत्रण में कर दिया, वो सच्चा सूरवीर। ये हत्या सूरवीर नहीं तो हत्यारा। यहाँ हत्यारे को सूरवीर कह दिया। अगर तुम्हारे यहाँ कोई एक इंसान की हत्या कर दे तो कहते हैं अरे तो बड़ा पापी। इस पापी का मुंह नहीं देखना, मुंह देखना पाप है हत्यारे का। और तुम्हारे भगवान ने कितनी हत्या की? जिसको भगवान मान रहे हो उसने तो करोड़ों लंका में मारा और अरबों खरबों महाभारत में मारा। क्या वो हत्यारा नहीं है? ऐसे हत्यारे की पूजा करके तुम कहाँ पहुंचोगे? नरक। इसलिए संतों ने पूरा बहिष्कार किया कि रामकृष्ण 2 जग में आए और काल धरे अवतार, और संत मता इन्हों नहीं जानो और रहे काल के गार, तासे त्यागो कृष्ण द्वार। जय गुरुदेव। ऐसे काल का दरवाजा छोड़ो। काल तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार नहीं कर सकता। उसने अपना परिचय दिया है मार काट और हिंसा और खून खराबा का, ये परिचय दिया। लेकिन वो भी भूल गए आप। यहाँ काल देश में काल की पूजा और जीवात्मा दयाल देश की है। जब तक कोई दयाल नहीं आएगा, दयाल की पूजा नहीं बताएगा, तब तक ये जीवात्मा अपने घर नहीं जा सकेगी।
इसीलिए 3 युग निकल गए, ये घर नहीं पहुंची, क्योंकि 3 युगों में काल शक्तियां आती जाती और काल का संदेश सुनाती रही और काल का कर्म कराती रही और काल के तेज पे 484 नरकों की योनियों में जन्म मरण का कारण बनाती रही। देखो कितना बड़ा काम होना कल, जब सुनोगे तभी तो समझ में आएगा। और ये चर्चा कोई नहीं, अगर कभी आपको मौका मिला होगा तो मथुरा दरबार में, अब तो वहां भी कुछ नहीं, अब तो वहां भी कुछ नहीं, कोई चर्चा नहीं। कहीं चले जाओ सत्संग की कोई चर्चा नहीं, साहब पैसा दो, सेवा दो, सामान दो, सम्मान दो, ये दो वो दो, ये मची पड़ी। लेकिन सत्संग किसी के पास नहीं। जिसने सत्संग सुना और सुन के गुरु के आदेश हुकुम का पालन करके जिसने मंडलों की सैर की है, वो सारी जानकारी आपको यहीं बैठ के सुना देगा, सब बता देगा आपको एक एक मंडल लोक में क्या होगा। आगे क्या कह रहे हैं कि दया मेरे से बचन सुनावे, दया मेहर से वचन सुनावे, दया मेहर से बचन सुनावे, दया मेहर से वचन सुनावे। ये है पूर्ण पुरुष अनाम, ये है पूर्ण पुरुष अनाम, मन अब छोड़ पुरानी बात। मन अब छोड़ पूरा। कहते हम सब कलयुग के जीव जिसके लायक नहीं हैं, इन बचनों के सुनने के लायक नहीं, इतने गंदे, फिर भी दया मेहर कृपा करके वो बचन सुनाते हैं जिससे काल के देश से बच के अपने घर चले जाए, निकल जाओ, यहाँ से तुम्हारा बचाव हो जाए। बचने बचाने वाले बचन सुनाते, वो फंसने फंसाने वाले नहीं, बचने बचाने वाले। वो है पूर्ण पुरुष अनाम। देखो साफ परिचय दे रहे, वो अनामी महाप्रभु ही है जो अपनी बार मानव चोला धारण करके इस मृत्यु लोक मंडल में हम सब जीवात्माओं को निकाल कर घर पहुंचाने के लिए आए। एकदम स्पष्ट परिचय दे रहे हैं, इसमें कोई जरा से भी शंका नहीं रही। वो है पूर्ण पुरुष अनाम, वो अनामी महाप्रभु ही है। आगे क्या कह रहे हैं कि दरीते मानुष की गुरु ने, करी देह मानुष की गुरु ने, दरीते मानुष की गुरु ने, करी देह मानुष की गुरु ने, ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण, ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण। कह रहे कि गुरु ने मानव तन धारण किया है और जैसे होगा वैसे अब की बार तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण करके ही मानेंगे। चाहे कोई लीला करनी पड़े, कोई खेल, कोई करिश्मा क्यों न करना पड़े, लेकिन जीवात्माओं का कल्याण करके ही मानेंगे। देखो कितना बड़ा ये वादा है हमारे आप के लिए, हमारी आपकी जीवात्मा के उद्धार का वादा, और हम आप समझ नहीं पाए। जो तुम्हारा इतिहास बनाने आया कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ, और तुम कहते हो बाबा जी मर के चले गए। जो तुम्हारा इतिहास बनाने आया तुम कह रहे हो मर के चले गए, तो तुम्हारा इतिहास कलयुग में कौन बनाएगा? ये भी तो बात आपको समझनी चाहिए थी। आगे क्या कह रहे हैं कि सेवा करे पूजा करे उनकी, सेवा कर पूजा कर उनकी, सेवा करे पूजा करे उनकी,
पूजा माने इनके वचनों को सेव, आदेश हुकुम का पालन करना ही पूजा, आदेश हुकुम का पालन करना ही भक्ति, आदेश हुकुम का पालन करना ही भजन है। यही गुरु भक्ति जो सारी भक्ति से, हरि भक्ति से, राम भक्ति से, कृष्ण भक्ति से बिल्कुल अलग थलग। गुरु भक्ति ही नहीं, सतगुरु भक्ति। ये सतगुरु भक्ति, सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमियों उसको कहते हैं सतगुरु। आज वो भक्ति आपके साथ, इसीलिए तो महापुरुषों ने समझा के कहा, बहुत शब्दों में बड़ा लिखा है, लेकिन लोगों ने उस पर कोई दलील नहीं किया। एक एक वचन को जब बड़ी सावधानी के साथ सुनकर मन को पकड़ाओगे, तब ये मन कबूल करेगा मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया। जो किया बुरा ही किया, जो सोचा बुरा ही सोचा, जो खाया बुरा ही खाया, यानी कोई अच्छा नहीं किया। आगे क्या कह रहे हैं? कहते सेवा कर, पूजा कर उनकी, और इन्हीं को गुरु नानक मान। नानक जी आए थे तब उन्होंने यही कहा था, नानक नाम जहाज है, बिसरे घड़ी नहीं। कलयुग के जीवों के लिए कहा कि समय से जो नाम जहाज लेके आएगा वो समय का गुरु सदगुरु कहलाएगा। वो तुम्हारी जीवात्मा को भवसागर से पार करेगा, तुम्हारी जीवात्मा को तुम्हारे घर पहुंचाएगा। कहा कि वो समझ से आएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा। मत करना तू तज अभिमान, मत करना तू तज अभिमान। वो कहते तुम्हारा काम वक्ते मुर्शिद समय के सदगुरु से होगा। जो आए थे काम करके चले गए, उनसे तुम्हारा काम नहीं होगा। तुम्हें तो अपने समय का जानकार चाहिए। इसीलिए कहा समय का डॉक्टर, समय का मास्टर, समय का आचार्य गुरु ही काम करेगा। आए थे चले गए, वो तुम्हारा काम नहीं कर सकता। उनका नाम लेने से तुम्हारा भला कल्याण नहीं। तुमको तो अपने समय का सदगुरु चाहिए, अपने समय का जगाया नाम और जगाने वाला सदगुरु चाहिए। जो जिसने नाम को स्वयं जगाया और स्वयं सिद्ध किया, ऐसा समय का सदगुरु चाहिए जो तुम्हारी जीवात्मा को उसी जगाए नाम से जगाएगा और घर पहुंचाएगा। एक एक चीज को जब इस तरह बारीकी से समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा। क्या कह रहे हैं कि चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया। इनसे पढ़ कर कोई न मिलान, इनसे बढ़ कर कोई न कहते अगर समय के सदगुरु से चूक गया तो ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए कलयुग में, कलयुग के जीवों के लिए क्या कहा, जो जो भजन भक्त से चूके तिनके मुख जम पल पल फूके, ऐसी कुगति होएगी सफी जो नहीं धारे सदगुरु अपनी, और सदगुरु बिना कोई नहीं बाँचे। नाम बिना 84 नाचे, नाम रहे संतो अधीना और संत बिना कोई नहीं चीन्हा। कितना साफ साफ कलयुग के जीवों
कि नाम संतों के अधीन है, संत नाम के अधीन नहीं है। जब जैसे जीव की शक्ति ताकत देखेंगे तब ऐसा नाम जगाएंगे उनके कल्याण के लिए, ताकि उस नाम को जप सके, नाम के अनुसार चल सके। आगे क्या कह रहे हैं कि जो अब की तू चूका गुरु से, 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 तो भर मेगा चारों खान। तो भरेगा चारों। अगर अपनी बार समय के सदगुरु से चूक गया तो का 4 खान 84 लाख नरकों के होनी होगी, फिर कभी तू छुटकारा नहीं पाएगा, क्योंकि सदगुरु समय का एक ही है। गुरबाणी कह रही सदगुरु एक गुरु बहुत तेरे। संसार में गुरु तो बहुत है, लेकिन सदगुरु समय का एक है, जो जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिलाता, जीवात्मा को सतलो सच के नामी धाम पहुंचाता, वो समय का एक ही है। इसीलिए उस समय के सदगुरु की पहचान के लिए तुमको 6 गुरुओं की और जानकारी दी। कौन कौन? प्रथम गुरु पिता माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसरा गुरु भाई बोधाई, जो गर्भवास की रिकॉर्डिंग हो रहा है, भेजते हैं यूट्यूब पे, वहीं पे जाकर बैठिए ना, आपको प्रसाद देते। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग कीना। 5वां गुरु जो दीक्षा दीना, राम नाम का सुमरन कीना। 6वां गुरु भरम सब तारा, ओंकार से नाता जोड़ा। लेकिन 7वां सदगुरु और शब्द लखाया, और जहाँ गजीव तहाँ पहुँचाया। ये प्रेमियों सदगुरु का काम। इसलिए गुरबाणी कलयुग के जीव कहीं भ्रमित न हो जाए, कहीं संसारी गुरु के चक्कर में नहीं फंस जाए, तो उन्होंने पूरी जानकारी दी। ये पूरी जानकारी दी। 7वां गुरु जो शब्द लखाया, और जहाँ खजीव तहाँ पहुँचाया। और ये किसी कोई नहीं कर सकता, सबका अलग अलग काम है। ये 6 गुरु क्या करेंगे, उनका अलग अलग। 7वां गुरु क्या करेगा, उसका अलग। और ये सब की जानकारी आपको रखनी चाहिए, तब आप में अपने समर्थ सदगुरु में कोई शंका नहीं किसी तरह। आगे क्या कह रहे हैं कि फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू, फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू, फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू, फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू। मान मान तू अब भी मान, मान मान तू अब भी देखो कितना मान। स्पष्ट कहते हैं, फिर ऐसा समर्थ मालिक भूमंडल पर कभी नहीं आया। अगर अपनी बार चूक गए तो ये 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। कितना सख्त वचन है। अगर इन वचनों को आपने समझ लिया होता तो अपने समय के समर्थ सदगुरु से कभी नहीं चूकते, इतनी बड़ी भूल कभी नहीं करेंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि जल्दी करो कपट को छोड़ो, जल्दी करो कपट को छोड़ो, जल्दी करो कपट को छोड़ो, जल्दी करो कपट को छोड़ो। श्रद्धा भाव बढ़ाओ, श्रद्धा भाव बढ़ाओ। देखो क्या समझा के कह रहे हैं, जल्दी करो, समय कलयुग में कम है।
100 बरस का समय मिला। अब आप अंदाज लगा लिए, किसी का 40, किसी का 50, किसी का 60-70 निकल गया। अब कितना बचा? इस संसार में भोगों में फंसने का, परिवार में उलझने का तुम्हारा कितना समय रह गया? इस पर आपको विचार करना चाहिए कि एक एक दिन रोज कम हो रहा जीवन का, और एक दिन ये जीवन लेना ऐसे समाप्त हो जाएगा। फिर आपको ये मानो तन मिलेगा नहीं, ये बार बार नहीं मिलेगा। जो आप समझते हो कि अब की बार मिल गया फिर मर, अरे ये तो अब की रात को चांस अवसर एक मौका दिया गया कि अब की बार मानो शरीर से 84 के चक्कर को छुटकारा पा दो, 84 के चक्कर से बच जाओ, इसलिए मानो तन मिला। लेकिन 84 से चक्कर से बचाने वाले जब संत सदगुरु मिलेंगे तब आप बच पाओ। कोई इंसान नहीं बचा सकता। कोई नाम के आगे संत लिख रहा, कोई सदगुरु लिख रहा, कोई महाराज लिख रहा, कोई सरकार लिख रहा। ये लिखावट का विषय है। ये कोई डिग्री डिप्लोमा है, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी देती है। ये सब मनमानी कर रहे हैं अपने तरीके से। बाबा जी ने 1980 में कहा, अगर जो अपने नाम के आगे संत लिखेगा, सदगुरु लिखेगा, भगवान लिखेगा, सरकार लिखेगा, महाराज लिखेगा, कहा बच्चा ये देखते जाइए, एक दिन ये सब जेल का दरवाजा देखेंगे। और कितने चले गए देखने, और बाकी ये चले जाएगा। क्योंकि तुम अगर संत सिद्ध न हुए तब संत का मतलब क्या? जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंत कर चुका हो और इस अंत देश से उस अंत देश में जीवात्मा को पहुंचा दे, उसको संत। क्या ये सिद्ध कर पाएगा? जो संत सदगुरु लिख रहा अपने नाम के आगे, क्या इसे सिद्ध कर पाएगा? पहले आप इस पर विचार कीजिए। ये तो पहले बाबा जी ने बता दिया और कहा था ये मानेंगे नहीं, करेंगे जो। क्यों? इनका समय विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती। कितनी अच्छी सच्ची बात आप बताओ, लेकिन वो मानेंगे। क्यों? उसका समय जब जैसी हो तबियता तब तैसी मति होए, और काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। ये तो घड़ा भर गया, ये स्वार्थ का, लोभ का, लालच का, ये सब घड़ा भर गया। अब ये फूटने ही वाला है। आगे क्या कह रहे हैं? कीर्तने पर मन कहा न माने, कीर्तने पर मन कहा न माने, तो फिर अपनी तू ही जान। तो फिर अपनी तो कहते इतना समझाने बुझाने पर अगर तुम्हारा शैतान मन नहीं माना और नहीं माना, कितना आपको सत्संग सुनाया गया। 10 जुलाई 1952 से 2012 ये मथुरा में जगह जगह कार्यक्रम लगा के आपको कितना सत्संग सुनाया गया। और तुम्हारे पास एक भी वचन नहीं गुरु का, एक भी वचन नहीं। अगर गुरु के वचन तुम्हारे पास होते तो तुम शंका संदेह भूल भ्रम से बच जाता। कोई स्वार्थी लोभी लालची अपने स्वार्थ झूठे स्वार्थ लोभ लालच में तुम्हें फंसा नहीं सकता, अगर तुम्हारे पास गुरु का वचन होता। आगे क्या कह रहे हैं? ये पहचान बता रहे हैं कि काल के जीव कौन है। तो क्या कहा? जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल संभारा। जो मेरे हुक्म आदेश को नहीं मानेगा, मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, अपना आदेश चलाएगा अपने मान सामान के लिए, है ये काल के जीव है। बच्चा इनसे बहुत होशियार रहना, ये सब आपको बताया है। लेकिन फिर भी आप नहीं मान पाए, आखिरकार फंसी गए। आगे क्या कह रहे हैं? कि लगा रहेगा संग
यानी गुरु के वचनों को सिर माथे रखे रहे और एक एक पल घड़ी गुरु के वचनों का ध्यान करके निकालेगा तो क्या कह रहे हैं, तो एक न एक दिन ये शैतान मन अवश्य मान जाएगा। ये हमें आपको करना चाहिए, गुरु के वचनों का आधार बना के हमें अपने जीवन को निकालना चाहिए। तो कोई मुसीबत, कोई बीमारी, महामारी, कोई कष्ट आने वाला नहीं। एक बार मौत भी उस जीव से डरेगी अगर गुरु का सच्चा भक्त है। एक बार मौत भी डरेगी। इतना बड़ा लाभ है इसका और आपके पास कुछ भी नहीं रखा। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, ऐसे जीव होए हैरान, ऐसे जीव होए हैरान, मन अब छोड़ पुरानी बान। मन अब छोड़ कहते सतगुरु स्वामी कहे समझाई। राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम नहीं। कबीरदास ने साहब नाम, साहेब कोई इंसान का नाम नहीं, राधा स्वामी इंसान का नाम नहीं, वाहे गुरु इंसान का नाम नहीं, जय गुरुदेव इंसान का नाम नहीं। ये अपने अपने समय में जीवों जीवात्माओं को जगाने के लिए, उनका कल्याण कराने के लिए ये नाम जगाएगा। अब ये है जो नाम जिस मंडल मुकाम से आता है वहीं तक जीव को पहुंचा सकता। लेकिन आज ये जय गुरुदेव प्रभु का नाम, प्रभु का नाम मृत्यु मंडल में कभी नहीं। किसी ने प्रभु नाम का आज तक प्रचार ही नहीं कराया। पहली बात यह समझ लो, गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में एक इशारा किया है, एक अनी अनामा अज सच्चानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके मृत्यु मंडल पर आएंगे, प्रभु नाम को जगाएंगे, प्रभु नाम को सिद्ध कराएंगे, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे। तब प्रेमियों जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। ऐसे आवागमन समाप्त होता क्योंकि सत्यलोक तक आवागमन है, क्योंकि संत आते जाते हैं। अनामी धाम से कोई ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ने इसी दिव्य अलौकिक अध्यात्म की जानकारी के लिए रामचरित मानस की रचना की और उत्तरकांड हम सब जीवों के लिए, तुम्हारे जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर, तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान इस उत्तरकांड में उन्होंने लिखा और कहा इसको पढ़ते रहना, जीवन में उतारते रहना। तुम्हारा पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन, कभी दुख में, कभी बीमारी महामारी, कभी कष्टों में, लड़ाई झगड़ों में, तभी प्रकोपों में, दुर्घटनाओं में, अकाल मौत में नहीं जाने पाएगा। इसलिए उत्तरकांड की रचना। लेकिन तुमको किसी ने बताया और न तुम इसकी कभी जानकारी दी। उसमें सब किया, कोई चीज बाकी नहीं। कहते हैं सतगुरु स्वामी कहे समझाई, बार बार समझा के कह रहे हैं कि जो नहीं मानेंगे, जो नहीं सुनेंगे, नहीं अपनाएंगे, ऐसे जीव हमेशा हैरानी और परेशानी में पड़े रहेंगे। इनकी हैरानी परेशानी कभी दूर नहीं होगी। लोगों कितना साफ साफ इशारा,
प्रेमियों इसको कहते हैं अध्यात्म। ये अध्यात्म का विषय जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। कहीं आप चले जाओ ये कहीं नहीं, इसकी जानकारी किसी को नहीं। जय गुरुदेव। सत्संग की महिमा को गोस्वामी जी महाराज ने बहुत सजा किया। रामचरितमानस में लिख के कहा कि बड़े भाग पायो सत्संगा और विनय प्रयास होए भोभंगा। बिना प्रयास यानी कोई प्रयास नहीं करना। कलयुग के जीव अगर सत्संग वचनों को समझ ले और अपना ले और चल पड़े तो इनको कोई दूसरी यत्न करना ही नहीं, कोई दूसरी क्रिया पूजा पाठ कुछ नहीं करना। इतनी बड़ी महिमा कलयुग में सत्संग। इसलिए कलयुग में संत पधारे, उन्होंने जीवों के लिए सत्संग जारी किया और अन्य युगों में शुभ कर्मों के लिए कथा वार्ता। वो कथा वार्ता था लेकिन कलयुग में सत्संग। इसीलिए क्या कह रहे हैं कि धन घड़ी ईश्वरी जब सत्संगा और धन में जन में दुजे भक्ति अभंगा। मानव जीवन की वो घड़ियां धन्य है जिसमें आपको वर्तमान मौजूदा संसदों के वचन सुनने को मिले। ये कितनी बड़ी महिमा है। ये सब इसीलिए समझा के कह रहे हैं ये सत्संग है गुरु गंगा नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु गंगा नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। है सतगुरु ने दिया अवसर समय से जाग सब जाओ। है सतगुरु ने दिया अवसर समय से जाग सब जाओ। है सतगुरु ने दिया अवसर समय से जाग इस सब जाओ। है सतगुरु ने दिया अवसर समय से जाग सब जाओ। पड़ेगी मार कुदरत की जो बचना हो तो चले आओ। पड़ेगी मार कुदरत की जो बचना हो तो चले आओ। पड़ेगी मार
कुदरत की जो बचना हो तो चले आओ। पड़ेगी मार कुदरत की जो बचना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। छोड़ दो मांसी मदिरा को भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांसी मदिरा को भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को भला अपना जो तुम चाहो। यही है युक्ति बचने की सब शाकाहारी बन जाओ। यही है युक्ति बचने की सब शाकाहारी बन जाओ। यही है युक्ति बचने की तुम शाकाहारी हो जाओ। यही है युक्ति बचने की तुम शाकाहारी बन जाओ। है कलयुग जा रहा देखो और सतयुग आ रहा समझो। कलयुग जा रहा देखो और सतयुग आ रहा समझो। इन दोनों की विषम टक्कर से बचना हो तो चले आओ। इन दोनों की विषम टक्कर से बचना हो तो चले आओ। इन दोनों की विषम टक्कर से बचना हो तो चले आओ। दोनों की विषम टक्कर से बचना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु दरिया नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु दरिया नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। उपस्थित सत्संगी प्रेमी जनों, महापुरुषों ने दया में कसर नहीं रखी, सबको दया का पात्र बनाया, लेकिन हमारे में पात्रता नहीं हुई, इसलिए दया को हम आप रोक नहीं पाए, दया को समझ नहीं पाए, कोई काम बना नहीं पाए। ये कितना बड़ा नुकसान है। पहली बात, इस तरह दया करने वाला कोई आया नहीं, समझाने बताने वाले आए, मार काट करने वाले आए,
लेकिन रक्षा, हिफाजत और माफी करने वाले नहीं हैं। ये बात हमें आपको समझनी चाहिए कि ऐसा समृद्ध दाता दयालु इस भूमंडल पर पहली बार जिसने इस तरह का ऐलान किया, बिगुल बजाया, एक युग को भगाने का, इतनी बड़ी सामर्थ्य शक्ति यहाँ कोई नहीं रखता। यहाँ तुम किसी रित को नहीं भगा सकते हो, तुम्हारे में बुरी आदत पड़ जाए उसको नहीं भगा सकते, लेकिन समृद्ध मालिक ने युग परिवर्तन किया। जबकि धर्मशास्त्रों में लिखा है एक युग समाप्त होता तब दूसरा युग आता, लेकिन समृद्ध मालिक ने अपनी समृद्ध शक्ति का परिचय दिया कि अब कलयुग का प्रथम चरण 5,500 वर्ष ही निकल पाए, और बीच में यानी ऐलान कर दिया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ये छोटी मोटी बात नहीं है। युग परिवर्तन किसी के इंसान की वस्तु। जब ऋतु परिवर्तन होता है तब आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, बीमार हो जाते हो, सर्दी जुकाम बुखार अक्सर। जब ऋतु परिवर्तन नहीं बर्दाश्त कर पाते हो तो बाबा जी का युग परिवर्तन कैसे बर्दाश्त कर। इसलिए युग परिवर्तन बर्दाश्त करने के लिए आपको शाकाहारी बनने की प्रार्थना की जाए। अगर आप शाकाहारी हो जाओ तो कुदरत से तुम्हारे गुनाहों की माफी करा दी जाएगी। कुदरत से तुम्हारे गुनाहों की माफी करा दी। ये लाभ हिंदुस्तान के विश्व में कोई नहीं दे। तुम किसी को 1 करोड़ रुपए दो, कह दो मेरा एक गुनाह पाप कोई माफ कर दे, ये काम नहीं कर सकता। और ये काम संतों के दर्शन से, संत दरस जिम पातक टरई, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। कितना बड़ा लाभ है। इस लाभ से आप वंचित रह गए, वो भी आपने घड़ी टाल दी, यानी सब कुछ आपने बुला दिया, तुम्हारे पास लाभ पाने के लिए कुछ नहीं बचा। अब भी एक मौका आपको बचाइए दिया जा रहा, एक चांस अवसर ही आपको दिया जा रहा। अगर अब भी जाग जाओ, चेत जाओ, अच्छे सच्चे रास्ते पर खड़े हो जाओ, सतगुरु के वचनों को याद करके अगर चल पड़ो, अभी आपका बचाव हो सकता है, अन्यथा फिर आपको कोई बचाने वाला या नहीं। इतना खराब समय आ गया। इसी खराब समय से बचाने के लिए मैंने देखा, चलो आपने जिनको वोट दिया है, चंदा दिया, नोट दिया है, महंगाई भरी है, मतलब यानी टैक्स दिए है, और ये सब क्या कोई तुम्हारी मदद करने आया? और जिनको आपने दान दक्षिणा, धोती रोटी लंगोटी दी, कोई महात्मा आया तुम्हारे इस मुसीबत आपत्ति को दूर करने के लिए, या किसी ने वादा किया? जब कोई नहीं आया और एक परेशानी से आप मुश्किल से बच पाए हो, तुम्हें बचाया गया है शाकाहारी बना करके, सुमरन ध्यान भजन करा करके, परमार्थी सेवा में लगाकर आपको बचाया गया। नहीं तुम भी बचने वाले नहीं थे। वो तो एक छोटी सी यानी कुदरत की नाराजगी थी। ये बीमारी नहीं कोरोना, ये नाराजगी थी। इसको बाबा जी ने 1980 से बराबर जानकारी दे कि कुदरत तुम्हारे काले कारनामों से सख्त नाराज। जो तुमने मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, उपचार, झूठ, छल, कपट, धोखाधड़ी किया है, इससे कुदरत सख्त नाराज है और वो कुछ करना चाहती है। कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं होगा। इसलिए मैंने कुदरत से एक प्रार्थना की कि अभी थोड़ा रुक जाओ। कहा था बाबा जी ने, मैं अपने बच्चों को
साकार का प्रचार करने के लिए हिंदुस्तान में भेजे देता हूँ। जब लोग मेरे साकार प्रचार को न सुने, न माने, न अपनाए, फिर तुम्हारी जो इच्छा में आए वो करो। जब लोग माने नहीं और ज्यादा बढ़ा दिया, सरकारें भी सहयोगी देने लगी, वो भी सहयोग करने लगी, परमिट लाइसेंस बनाने लगी। चाहे जितने जीवों की हिंसा कर डालो, चाहे मुर्गा काटो, बकरा काटो, मछली मारो, अंडे फोड़ो, गर्भपात करो, मासूम बच्चों की हत्या करो, यानी ये सब तब कुदरत और बिल्कुल बौखला गई और अब कुछ करना चाहती है। ऐसी भारी बीमारी जानलेवा जिसमें आप अपने को बचा नहीं सको। बचेगा साधु जन कोई जो गुरु से लो लगाएगा, वो तो अपने आप को बचा सकेगा। जो साधु माने दाढ़ी बाल लाल पीला कपड़ा नहीं, जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया। जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी प्रेमी उसको साधु कहते। ये साधु की परिभाषा ये है, वो तो अपने आप को बचा लेगा, अन्यथा बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये गांव के गांव, शहर के शहर, मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे। इतने मकान खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं। आज आप एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो क्योंकि तुमको अपने आगे आने वाला भविष्य दिखाई नहीं, आपको मालूम नहीं, इसीलिए आप संत महापुरुष पहले से आगाह करते, पहले से, ताकि आप अपने आप को बचा सको, बचाने का सामान जुटा सको। ये सब आपके लिए पहले से जानकारी देते। लेकिन जब मानोगे तब तो, जब तुम अभी तक नहीं मान पाए, इतना समय निकल गया। जो काल को चुनौती देने आए, काल को भगाने आए, जब उनको आपने नहीं पहचाना, अपना नहीं बना पाया, तो फिर तुम्हारा हितैषी कौन होगा, शुभचिंतक कौन होगा जिसको पहचाना? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। लेकिन तुमने सब बोला। अभी मैंने एक काफिला निकाला, सदगुरु दयाल की दया आदेश में, मैं बिना आदेश के कोई काम नहीं करी। वो काफिला 3 प्रांतों, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार, ज्यादा समय मैंने बिहार में ही समय दिया। और लोग जो गए देख के आए हैं। इतनी भीषण ठंडक में जब आप रजाई में ठंड को महसूस कर रहे थे, उस समय प्रेमी सड़कों पे चल रहे थे। ये देख करके लोग हैरत में पड़ गए, ये कैसे लोग, ये गुरु के प्रेमी, गुरु के आदेश पर चलने वाले, गुरु भक्ति करने वाले, गुरु अनुशासन में रहने वाले, इन्होंने अपने गुरु का परिचय दिया कि गुरु कितना महान, जो ऐसी ठंडक में भी, यानी लोगों के लिए एक विशाल, एक तैयार, इसी को इतिहास है। इतिहास है कलयुग का, कितना अनोखा इतिहास आपने देखा इसी ठंडक में। दूसरी बात, किसी ने आज तक हिंदुस्तान में प्रसाद बांटा ही, ये अनोखा कोई नहीं। किसी ने हिंदुस्तान में न पहले न अब न आगे, ये घूम घूम पर गलियों में, सड़कों पर, दरवाजे आवाज लगाकर ये प्रसाद किसी ने बांटा नहीं, और उसके बदले कुछ नहीं। ये अनोखा काम है, ये कलयुग का इतिहास। आप देखते जाइए, तुम्हारे सामने ऐसे अनोखे काम सब होते चले जाएंगे और तुम तमाशा देखते रह जाओगे। तुम किसी व्यवस्था में शरीक नहीं हो पाओगे। फिर कहोगे कि हाय उससे हम न हुए, फिर हम आप ये सुनने वाले हैं नहीं। तो मैंने सबके समझ स्वीकार किया। एक दोबारा अवसर मैं फिर देने जा रहा हूँ।
उत्तर प्रदेश में एक काफिला फिर निकला। वो रामनवमी शुभ पावन पर्व से प्रारंभ हुआ। सब प्रेमी अभी से तैयारी करें अपने अपने जिलों में। जहाँ काफिला यात्रियों का स्वागत करोगे तो जानते हो एक मनोकामना पूरी। इस काफिले का दर्शन करने से शुभ कर्म की एक मनोकामना पूरी। इतना बड़ा लाभ है, लेकिन जो शामिल शरीक रहेंगे उन शूरवीरों को कितना लाभ मिलेगा, यही तो समझने की बात है। वो काफिला अभी तो 6 जिलों के लिए घोषणा की गई है कि सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, ये 6 जिलों के समय मिलेगा तो बगल में जो रामपुर, मुरादाबाद, उधर भी हो जाएगा। तो समयानुसार जब जैसा समय देखा जाएगा तब आपको जानकारी दी, लेकिन 6 जिलों की पक्की जानकारी। अब आप अपने अपने जिलों में कहाँ तैयारी कर रहे हैं, कैसी इन काफिला यात्रियों का कैसा स्वागत करेंगे, ये तो आप पर निर्भर है। स्वागत में कोई मार्ग वो नहीं आता। अरे भाई गुड़ है गुड़ी दे, लिया कढ़ाई चना दे। इसमें यह नहीं, स्वागत का मतलब सम्मान का कोई सामान दौलत से नहीं होता, ये श्रद्धा सेवा भाव से। तो जगह जगह जहाँ जहाँ जिले में आप ब्लॉक तहसीलों में जहाँ पर स्वागत गेट बनाना चाहते बना सकते हैं। जो भी आप काफिला यात्रियों के स्वागत में चना लाई जो भेंट करना आप दे सकते हैं सबके लिए, ताकि गरीब अमीर सभी कर सके। ये और ये काफिला 6 जिलों में भ्रमण करेगा, समय की स्थिति की जानकारी लेगा, लोगों में श्रद्धा सेवा भाव देखेगा, सबके परेशानियों का अनुमोदन करेगा। ऐसा नहीं एक तीर से हजारों निशाने होंगे। मैंने अभी आपको कुछ बताया नहीं है, केवल काफिले की बात की। और ये साइकिल यात्रियों का मूल काम, साइकिल यात्री, मोटरसाइकिल, जिनके पास 4 व्हीलर अपना निजी किराए का करके नहीं खरीदेंगे, अगर चलना चाहे चल सकते, लेकिन मेन साइकिल सवारों का है और मोटरसाइकिल। आप देखना कितना विशाल, 10-10 किलोमीटर तक ये लाइन नहीं टूटेगी। लोगों के अंदर एकदम जागरण हो जाएगा। जय गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी काफिला। क्या फला, किसको फला, कैसा फला, ये सब जानकारी मिलेगी। तो इसमें जो प्रेमी शामिल शरीक होंगे, मैंने ऐसा समय रखा है कि उस समय कोई काम नहीं, खेती बाड़ी में भी कोई खास काम नहीं होगा। अप्रैल के महीने में बिल्कुल खाली, सब लोग समय दे सकते हैं। इस काफिले में चलने का लाभ कितना भारी है, कितनी बीमारियां चले जाए, कितने पाप कर्मों से। साइकिल सवारों को स्पेशल लाभ है, अगर एक पैडल मारेंगे तो 1 माला स्वीकार होगी। सुमरन का लाभ साइकिल सवारों, इसलिए इस पर विशेष ध्यान रखिए। मैंने इसीलिए साइकिल सवारों के को देख करके मैं 50-55 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा नहीं, इतनी वो साधारण शाम तक तय करें, क्योंकि दिन बड़ा होने लगेगा, आराम से पहुँच जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ।
खड़े हो जाइए आप लोग। देखो हमारा दो संकल्प, एक शाकाहारी बनने का, दूसरा आप लोग भजन करें। क्या होता है? भजन जो बहुत सरल, कपड़ा लेके आएंगे ये एक नया पैसा खर्च, सूरज के दे दो ना, भगवान के पाने में कोई खर्चा नहीं रिकॉर्ड नहीं कर रहे और सामान पाने में बहुत खर्चा। जो पूजा पाठ आप करते हो कितना खर्चा, हैं। पहले खड़ा कर देंगे उसके बाद कपड़ा इसलिए इनको रात पाठ मिल जाए सामान, यानी धन के बदले धन। लेकिन भजन में, भजन करने के बदले भगवान परमात्मा पाने की बात। भजन से भगवान मिलता है और पूजा से सामान मिलता है। ये दोनों चीजें आपको समझनी चाहिए। जब पूजा पाठ तीर्थ दान हो, जब तक कृतास्नान करोगे तो मान मिलेगा, सामान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाला, ये सामान मिलेगा। चाहे दोनों कर लो, चाहे वो तो आपके करने पर निर्भर। संत महात्मा किसी की आलोचना नहीं, किसी का बहिष्कार नहीं करते, सबका सम्मान। ये है दोनों रास्तों का लाभ आपको बना सकते कि शरीर इंद्रियों से करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा और आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ मिलेगा। बिल्कुल सीधा रास्ता। ये दोनों की, यानी पूजा पाठ करने में खर्चा है, भजन बनने में। भजन में ना मंदिर बनाया, बड़ा बनाया मंदिर आपका ये मनुष्य, ये जिस्मानी मंदिर ये बड़ा बनाया और इसमें मूर्ति आत्मा चेतन बैठी हुई, उसमें कोई मूर्ति नहीं। मंदिर भी नकली और मूर्ति भी नकली, और इसी में लाभ भी नकली, मिलेगा नहीं। और इसमें असली मंदिर है, असली परमात्मा की मूर्ति और असली लाभ। ये बात समझना चाहिए, लेकिन किसी ने आपको बताया नहीं तो बेचारे से भ्रमित रहे। लेकिन जब से संत बढ़ाए, उन्होंने सच्चा रास्ता जीवों के लिए खोल दिया। जय गुरुदेव। अगर आप भजन करने लगो तो मैं ये वादा करता हूँ कि आपके पास कोई परेशानी। गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में साफ लिखा कि ऐसे बिन हरि भजन कगेसा और मिट्टी है जीवन कलेसा। कहते मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट, सारे कष्टों का निवारण, सारे कष्टों का समाधान। देखो भजन में कितनी बड़ी था, और हमने अपने भजन का वादा भी किया। जब ये जीवात्मा माँ के गर्भवास में थे, तब इसने वादा किया वहां की स्थिति बहुत गंदी, मुंह नीचे पैर ऊपर, माँ का मनोहर बच्चे के मुंह पर से कितनी बदबू, कितनी गंदगी। ये गर्भवास की सजा है। और कहा कि वहां तो कोई मदद करने वाला है नहीं आत्मा। तो हमारी आपकी आत्मा में ने माँ के गर्भ में क्या वादा किया जिसको भूल गए। संत महात्मा इसे भूले बिछड़े वादे की याद दिलाते, न नई बनाते न पुरानी बिगाड़ते। कोई बीच में त्रुटि है, कोई कमी गलती हो गई, उसी को तो जीवात्मा ने भी यही वादा किया, सब की किया, एक की नहीं सब। क्या वादा किया कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तजी भजन दिन राती। ये वादा, ये हमने आपने सब ने यही वादा किया। और किस नाम का वादा किया? प्रभु नाम। पहले तो प्रभु नाम था नहीं,
लेकिन गोस्वामी जी महाराज प्रभु नाम का संकेत किया है, जबकि उस समय राम नाम था। राम नाम का वर्णन रामचरित मानस में किया, लेकिन प्रभु नाम का भी इशारा किया है कि जीवात्मा ने प्रभु नाम से वादा किया, अब कृपा करो ये भांति, तुम ऐसी दया कृपा करो, हमें इस गर्भवास के नरक कुंड से बाहर करो। जब मैं बाहर जाऊंगी दिन रात तुम्हारा भजन करूं। वादा भजन किया या पूजा में फंस गया, इसलिए भगवान मिला नहीं, सामान मिलता था। बार बार जन्म मरण के चक्कर में करते रहे, सामान मिलता रहा, दुरुपयोग से उपयोग करते रहे, भगवान नहीं मिला। अब बेचारे रामचरित मानस का पाठ तो कर रहे। जब मैं निकला भ्रमण में तो चारों तरफ अखंड पाठ रामचरित मानस, लेकिन बेचारे जानते कुछ। वो संपुट में कह रहे, यानी मतलब प्रभु की कृपा भयो सब काजू और जन्म हमार सफल भयो। कह रहे प्रभु की कृपा होगी तब तुम्हारे सारे बिगड़े काम ठीक हो जाएंगे और तब तुम्हारा मानव जीवन भी सफल हो जाए, सार्थक हो जाएगा। वहां पर राम राम सीताराम राधे श्याम का वर्णन तो नहीं किया। प्रभु की कृपा और किसी की कृपा नहीं। क्यों? वो काल शक्तियां वो कृपा नहीं करेगी, वो अपना काम करे। जो मार काटता दुष्टों के श्रृंगार का सौंपा गया वो बड़े साफ शब्दों में इशारा, और प्रभु नाम आ गया। और प्रभु नाम का प्रचार केवल हिंदुस्तान में नैमिषारण की पावन पवित्र भूमि पर हो रहा और कहीं नहीं। ये वहीं से प्रचार प्रसार पड़ा। आपको इस पर जानकारी करके अपना लाभ ले लेना चाहिए। तो इसलिए आपको भजन करना, पहले समझ लो भजन किसे कहते। क्या कह रहे? मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। देखो कितना साफ। भजन केवल मन की गंदी आदतों को ठीक करने के लिए किया जाता, मन को एकाग्र नियंत्रण कंट्रोल में कंसंट्रेशन करने के लिए ही तो किया जाता। क्या कह रहे? मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। विषयों से ना जुदा भोगों पर तू फिदा है, विषयों पर ना जुदा भोगों पर तू फिदा है। और इंद्री लगाम थाम लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। घर गृहस्थी में रहना, देखो कईयों में साधु नहीं बनी, साधु बना नहीं जाता, साधुता एक विचार है। घर गृहस्थी में रहना, निज काम काज करना और सत्य गुरु की सीख मान लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। मन चित्त राखो निर्मल, ये शरीर धोते मानते साबुन तेल लगाते रहते, कपड़े चिकने चुपड़े, भोजन चिकना चुपड़ा, लेकिन जो साफ करना चाहिए वो तो करना। क्या कहते? मन चित्त राखो निर्मल, गुरु नाम जपो हर पल। मन चित्त राखो निर्मल, गुरु नाम जपो हर पल। कहते गुरु जी धार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम कृष्ण जोर से बोलो, राम दिन बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, किधर से हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति मिलेंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं शांता, ये काम नहीं शांता। प्रेमियों, ये प्रभु का काम, प्रभु सबका मालिक, मृत्यु लोग से लेकर सत्लोक नामी धाम सब प्रभु का राज्य है। आज वो सत्ताधारी मृत्यु मंडल पर जीवात्माओं के कल्याण के लिए आया, इसलिए उसे कौन रोक सकता, उसके काम को कौन रोक सकता है, उसकी व्यवस्था को कौन समझ सकता, ये सब जानकारी आप लोगों को। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं एक एक का दर्शन करूं, एक एक को प्रणाम करूं और सबको ये प्रसाद है। राखी दाना तो खरीदा गया, प्रसाद बनाया गया। प्रसाद खरीदा नहीं जाता, बनाया गया। और प्रसाद बनाना किसी के बस की बात है नहीं। जिसने अपने सद्गुरु दाता दयालु को खुश कर दिया, उनके आदेश का पालन करके, उनके वचनों पर चलकर जिसने अपने सद्गुरु स्वामी को खुश कर लिया, उनकी दुआ और दया को किसी जड़ वस्तु में शामिल करके जीवों को लाभ दे सकता है। लाभ दे सकता। तो मैंने एक आपके लाभ के लिए वो देखो झंडा गड़वा दिया, तो झंडे की आप परिक्रमा करें, तब तक आप परिक्रमा करेंगे जब तक अभी मैं 2 घंटे मिले देता हूँ। सबसे भी लोगों को कोई बात नहीं, क्योंकि आप ये गए, दूसरे लोग गए, हमसे मिले, सबसे मिलता हूँ। कोई ये कह नहीं सकता हमसे। मैं जितना लोगों पे हाथ रखता हूँ तुम्हारा हाथ ही दर्द करने लगे। जितना मैंने प्रसाद बांटा शोभा यात्रा में, तुम्हें बांट नहीं सकते, ये काम आप नहीं करते। ये सब तुम्हारे सामने हो। आप सत्संग में बैठे कितने पैसे बदले, मैं तो वैसे बैठा हूँ, जब से आ जाता हूँ यहाँ बैठा, अभी वहाँ बैठा, और फिर अंदर जाऊँ वहाँ भी बैठा, 18 घंटे बैठ के। ये सब काम ऐसा नहीं है, तो उसके बदले आपसे कोई इच्छा नहीं। ये तो प्रेमी मानते नहीं, जबरदस्ती कहते नहीं हमारा 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए 100 रुपए ले लो, हमारे किसी अच्छे काम में लगा देना। ये कहते हमारे पास समय नहीं कि बाल बच्चों को छोड़कर घर गृहस्थी परिवार छोड़कर आपके साथ चल। तो हमने कहा कि तुम्हारी ऐसी कोई श्रद्धा सेवा भाव तो मैं आपका लगा दूंगा, ये सब आपका उधर वो नहीं, सब तुम्हारी एक एक पाई वहां लगी हुई, अपने चलकर देख लो। हमको कुछ नहीं चाहिए, मैं क्या करूं? मेरे कोई बीवी बच्चा तो है नहीं जिसके लिए मैं संचय करूंगा, या आपसे झूठ बोलूंगा, आपको धोखा दूंगा, ये करूंगा न। मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता है कुछ, जैसा बैठा हूँ बस। ये कपड़े आप लोगों ने दिए कुछ पहले, कपड़े भी आपने दिए, 1 रोटी दोपहर शाम जो खाता हूँ वो आप कोई फल फूल मेवा, कोई घी दूधिए नहीं। ये भोजन करता होता बहुत मोटा होता तो आवाज नहीं निकलती, हवा नहीं निकलती। इसलिए बिल्कुल सात्विक आहार, संत मत का भोजन बिल्कुल अलग, एकदम
सादा, कोई मिर्च मसाला, कोई तेल भी कुछ। मेरा भोजन मेरी से गरीब आदमी नहीं करेगा। तो जब कोई खर्चा नहीं तो मैं करूंगा। तो आप कहते नहीं नहीं हमारा ले लीजिए, तो फिर चलो तुम्हारा नहीं टिक्का में लगा दिया। तो आप चलते देखिए कि आज तक आपने दिया 2 आश्रमों का निर्माण कर दिया, एक सरजू धाम नैमिषारण्य और एक ये ज्ञानाश्रम। ये 2 आश्रमों का निर्माण हो गया और लगभग 250 बीघे जमीन आपकी गाड़ी कमाई। मेरे पास तो कुछ, मेरे पास कुछ नहीं। ये सब आता है, मेरे पास सिर्फ मेरी लंगोटी है और ये सब बस और कुछ। और उसी की जरूरत है। आपको मालूम है झोपड़ी में रहता हूँ, मेरी पहचान झोपड़ी है। यहाँ भी झोपड़ी बनवाता हूँ, वहाँ आप चाहे नैमिषारण्य चले जाओ, चाहे ज्ञानाश्रम में झोपड़ी तुम्हारे लिए तो बनवाता हूँ मैंने, लेकिन मेरा परिचय, मेरी पहचान झोपड़ी है। आज सारे हिंदुस्तान में इस बात को मीडिया प्रचार कहने लगी, एक हिंदुस्तान में जो महात्मा झोपड़ी में रहता, बाकी सब एसी में और पूरे तो सब राजयोगी है। मैं तो जंगलवासी हूँ, इसलिए हमारे में कोई मेल नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन करूं, प्रणाम करूं और प्रसाद